हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर जेई पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और उसके साथ ही साथ जेई पे जीत सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेई सीरीज में मैथ्स के अंदर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के कॉन्सेप्ट डॉन 5। तो आपने देखा है ना, कॉन्सेप्ट डॉन 4 तक हमने काफी कुछ कर लिया है। दैट मीन्स हमने कंटिन्यूटी को अच्छे से समझा है, कंटिन्यूस फंक्शन देखा है, डिसकंटिन्यूटी देखा है, साथ ही साथ हमने डिफरेंशियलिटी स्टार्ट कर दिया है और उसके भी काफी सारे पॉइंट समझ चुके हैं। तो आज भी उसके काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हुए बहुत सारे एग्जाम्पल्स चेक करेंगे और बहुत सारे पवित्र के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए, यस, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट together। तो चलो आज डिस्कस करते हैं पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो आपने देखा था ना कि लास्ट वाले लेक्चर में हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि क्या क्या कंडीशंस होते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के, करेक्ट। तो उसी से रिलेटेड है, दैट में समझ लो कि उसके जस्ट उल्टे तरीके से हमने इसे याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे फंक्शन अपना नॉन डिफरेंशिएबल होता है, करेक्ट। अब तो आइडिया लग ही गया होगा, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे और बहुत सारी इसकी थ्योरी भी देखी थी कि कैसे हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी किसी भी पॉइंट पे, राइट। तो सबसे पहला फंडा क्या होता है कि हमारे पास कोई भी अगर फंक्शन है, अगर किसी पॉइंट पे हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे होते हैं तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन को कंटिन्यूस होना ही चाहिए, राइट। दिस वाज द कंडीशन। दैट मीन्स आप खुद इसमें से बता सकते हो कि अगर मैं बोलूँ कि पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की मैं बात कर रही हूँ तो कहाँ पे होगी? जिस पॉइंट पे फंक्शन अपना नॉट कंटिन्यूस होगा, दैट मीन्स डिसकंटिन्यूस होगा, या तो उस पॉइंट पे फंक्शन अपना नॉट डिफाइंड होगा, दैट मीन्स दैट विल बी द फर्स्ट पॉइंट। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा रिकॉल करो और बात करते हैं। अगर हम किसी फंक्शन की बात करते हैं, लेट अस अज्यूम ये फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे ओपन आया, दैट मीन्स यहाँ पे लेट अस अज्यूम ये पॉइंट सी है और सी में हमें एफ एक्स की कोई वैल्यू दिखी ही नहीं, और उसके बाद फिर इस पॉइंट को छोड़ते हुए हमें यहाँ से वैल्यू इस तरह से दिखी। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? सी पे एक हॉलो है, दैट मीन्स सी पॉइंट पे फंक्शन की कोई वैल्यू ही नहीं है, दैट मीन्स सी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो ये साफ साफ दिख भी रहा है कि ये डिसकंटिन्यूस है। तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट सी। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। क्लियर हो गया? फंडा समझ में आ गई बात? यस। तो इसलिए हम इस फंक्शन को बोलेंगे कि इस पॉइंट सी पे ये फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल है। डन। अब दूसरा पॉइंट चेक करते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या बात की जाती है कि अगर हम बात करते हैं कि किसी भी पॉइंट पे, समझ रहे हो, दैट मीन जैसे कि ये पॉइंट है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमने यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ किया और वो जो है एक वर्टिकल लाइन आ जाए, तब भी हम बोलेंगे कि उस पॉइंट पे अपनी जो फंक्शन की डिफरेंशियलिटी होगी वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? सोचो ज़रा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ कोई भी फंक्शन ड्रॉ करती हूँ और वहाँ पे लेट अस अज्यूम मैंने कुछ फंक्शन कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट पे सपोज मान लो कि इस पॉइंट पे हमने यहाँ एक टैंजेंट अगर ड्रॉ किया और वो हालांकि यहाँ दिख नहीं रहा है, बट लेट अस अज्यूम, चलो दूसरा एक फंक्शन लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन कुछ इस तरह का लिया है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे एक बना दूं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है एग्जैक्ट, ये ऐसे है, बट एक छोटे से पॉइंट पे आप देख रहे हो कि एकदम छोटे से पॉइंट पे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो ऑफकोर्स वो टेंजेंट क्या दिख रहा है? पैरेलल टू अपना वाई एक्सिस दिख रहा है, करेक्ट। तो अगर ये पैरेलल टू वाई एक्सिस दिख रहा है, दैट मीन्स वर्टिकल लाइन दिख रहा है, तो इस केस में आप मुझे खुद बताओ कि tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? ऑफ कोर्स बोलोगे 90 डिग्री हो गया है, दैट मीन्स tan 90 डिग्री तो होता है इनफाइनाइट, करेक्ट, होता है ना। तो आप खुद मुझे बताओ कि अगर ये इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो लिमिटिंग वैल्यू है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट मीन्स LHD एंड RHD, दैट मीन्स लिमिटिंग जो वैल्यू होती है जब हम निकालते हैं किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? अनडिफाइंड, इन्फिनिटी आ जाएगी। जब इन्फिनिटी आ जाएगी, वो डिफाइंड ही नहीं है, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। क्लियर हुआ फंडा? तो एकदम छोटी छोटी चीजें हैं जहां से हमें इसको समझना है। सीधा सीधा बात है
जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हुआ या तो फिर डिफाइंड नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वहाँ पे। जिस पॉइंट पे हमें दिखा कि उसका जो स्लोप है, टेंजेंट का जो स्लोप है वो आ रहा है अपना 90 डिग्री, दैट मीन्स अगर टेंजेंट अपना किसी भी पॉइंट पे वर्टिकल लाइन दे रहा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस दे रहा है, जिस भी तरीके से आप याद कर सकते हो वैसे याद रखो कि जैसे ही वर्टिकल लाइन हुआ या तो पैरेलल टू वाई एक्सिस हुआ या तो स्लोप उसकी 90 डिग्री है अपने पास एंगल, दैट मीन्स उस पॉइंट पे अपना फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। डन। तो ये था अपना सेकंड पॉइंट, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। किसी भी कॉर्नर पॉइंट या तो किसी भी एज, शार्प एज पे अपना फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है। इसका क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स जब भी हम कॉर्नर पॉइंट्स की बात करते हैं या शार्प एज की बात करते हैं तो सिंपल सा फंडा जो बिल्कुल बिगिनिंग में हमने समझा था कि किसी भी कर्व पे सिर्फ यूनिक टेंजेंट जो होगा वही देगा आपको स्लोप एज डेरिवेटिव। तो ऑफ कोर्स अगर मोर देन वन टेंजेंट होंगे तो फंक्शन वहाँ पे डेरिवेबल नहीं है, दैट मीन्स डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? खुद ही सोच लो ना, अगर मैंने कोई फंक्शन ऐसा बनाया, दिखाया भी था एग्जाम्पल पहले भी, तो इस पॉइंट पे जैसे ही हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आते हैं, इस पॉइंट पे हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। करेक्ट। जैसे ही इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ हुआ तो अपने पास जो वहाँ पे कंडीशन थी कि उस टेंजेंट का स्लोप जो होता है वो होता है dy/dx, तो ऑफकोर्स उसकी एक ही पॉइंट पे मल्टीपल वैल्यू तो हम ले नहीं सकते, सो दैट्स वाई वहाँ पे भी हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं फंक्शन को। क्लियर है? ये बात अच्छे से समझ में आ गई? तो अगर ये बात अच्छे से समझ में आ गई है तो चलो इसी सारे पॉइंट्स को हम थोड़ा सा ग्राफिकली और अच्छे तरह से चेक करते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकली जब हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हो पहले पॉइंट को जो मैंने समझाया था वो कुछ इसी तरह का दिख रहा था, है ना। तो लास्ट वाले में मैंने क्या दिखाया था? अभी अभी जो मैंने दिखाया था एक फंक्शन ड्रॉ करके, वहाँ पे मैंने बताया था कि किसी भी पॉइंट पे सी लिया था और वहाँ बोला था फंक्शन वाज नॉट डिफाइंड, दैट्स ऑल। बट इस केस में हमें क्या दिख रहा है? फंक्शन की जो वैल्यू है, दैट मीन्स एफ एक्स जो मैंने यहाँ ड्रॉ करा है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे फंक्शन की कुछ वैल्यू है, दैट मीन्स यहाँ पे जो पॉइंट है अपना एक्स नॉट, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? एफ ऑफ एक्स नॉट। दैट मीन्स ऐसा नहीं कि फंक्शन नॉट डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है, बट व्हाट इज हियर? यहाँ पे एक जंप आया है, इसका मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, इजंट इट। जब फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूअस होता है किसी भी पॉइंट पे, और वो पॉइंट यहाँ क्या दिख रहा है? ऑफ कोर्स ये वाला पॉइंट दिख रहा है, दैट इज एक्स नॉट, तो हम क्या बोलेंगे? इस पॉइंट एक्स नॉट पे फंक्शन इज करेक्ट, नॉट डिफरेंशिएबल। जब उस पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं हो तो ऑफ कोर्स नॉट डिफरेंशिएबल होगा, बट अगर उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी नहीं हो, इसका भी मतलब क्या है? दैट मीन्स LHDN इक्वल्स टू RHD का जो कंसेप्ट होता था वो यहाँ वायलेट हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे LHD विल नॉट बी इक्वल्स टू RHD, सो दैट्स वाई हम यहाँ क्या बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पे। क्लियर? अंडरस्टूड? तो इसलिए हम यहाँ क्या बोलेंगे? एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, कहाँ पे? एट एक्स नॉट। डन? क्लियर हो गई ये बात? चलो अब दूसरा ग्राफ देखो, जो मैंने बताया था कि जब टैंजेंट अपना हो वो वर्टिकल लाइन बन जाता है, तो यहाँ पे देखो ये ग्राफ किसका दिख रहा है? यहाँ पे फंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप देख के ही बता सकते हो, दिस इज नथिंग बट x⁻1/3 का ग्राफ है ये, राइट, है ना। तो x⁻1/3 के ग्राफ में हमें क्या दिख रहा है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे जीरो के पास वाले पॉइंट पे आपको क्या दिख रहा है कि अप्रोक्सीमेटली ये एक स्ट्रेट लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन है। दैट मीन्स अगर मैं इस पॉइंट जीरो पे यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूँ तो वो कुछ नहीं बल्कि ये वाली लाइन ही मिलेगी मुझे, और यहाँ पे इसका मतलब ये पैरेलल लाइन हो गई, एक टू वाई एक्सिस, या तो आप बोल लो एक वर्टिकल लाइन मिली, और वर्टिकल लाइन मिलते के साथ ही हमें एंगल कितना मिल गया? 90 डिग्री, एंड ऑफ कोर्स 90 डिग्री पे tan थीटा कितना होता है? इनफाइनाइट। इसका मतलब dy/dx इज इनफाइनाइट, इसका मतलब फंक्शन को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जीरो। करेक्ट? अंडरस्टूड? समझ में आ रही है बात? यस। सो दैट्स वाई यहाँ पे भी फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, कहाँ पे? एट x इक्वल्स टू 0, बिकॉज ये 0 का पॉइंट है। डन? क्लियर? चलो अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट पे आराम से आप देख के बता सकते हो दैट दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स, और मॉड एक्स में हमें तो अच्छे से पता है ही कि मॉड एक्स का जब भी हम ग्राफ, अरे ये एक्स क्यों नहीं प्लॉट हो रहा? चलो ठीक है,
तो ये रहा अपना एक्स एक्सिस, ये मॉड एक्स का ग्राफ है, ये है अपना वाई एक्स। तो आप क्या देख रहे हो, ये पॉइंट 0 जो है वो क्या दे रहा है, एक कॉर्नर पॉइंट दे रहा है, एक शार्प एज दे रहा है। एक स्ट्रेट लाइन जो ऐसा होके आ रहा था वो सडनली ऐसा डिफरेंट तरीके से चेंज हो गया, करेक्ट। दैट मीन्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे हमें एक कॉर्नर पॉइंट मिला। अब इस कॉर्नर पॉइंट पे चाहे तो हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए फंक्शन जो होगा यहाँ पे वो भी क्या होगा, इज नॉट डिफरेंशिएबल। कहाँ पे, इस पॉइंट 0 पे, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0 पे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है अच्छे से कि कैसे हम समझते हैं कि फंक्शन किस किस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, करेक्ट। अब ये बात ध्यान रखना कि जब भी हम ऐसी बातें करते हैं कि फंक्शन किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो एक हमारे पास बहुत ही अच्छा सा थ्योरम आता है और उसको आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। क्या कहने का मतलब है, that every differentiable function is continuous but the reverse is not true, that means converse is not true and this is very important। काफ़ी बच्चों ने इसको पहले से याद करके रखा होगा, बट अभी समझो कि इसका मीनिंग आप समझ पा रहे हो या नहीं। क्या बोलने का मतलब है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, दैट मीन्स अगर किसी फंक्शन को हम हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी भी डोमेन में, दैट मीन्स उस डोमेन में वो फंक्शन जो है पक्के से कंटिन्यूस होगा। ऐसे भी चेक कर लो, कोई भी फंक्शन आप चेक कर लो, जब हम उसको बोलते हैं कि क्या, जैसे मान लो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अगर मैंने एक्स ले लिया है, ठीक है, तो ये वाला फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल है, करेक्ट। कोई भी डोमेन आप ले लो, अगर इसका डोमेन तो आपको पता ही कि अगर हमने डिफाइन नहीं किया है, दैट मीन्स पूरा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, दैट मीन्स ऑल रियल नंबर है। ऑल रियल नंबर में ये फंक्शन को हम कहीं पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और देखो ये क्या, ये कंटिन्यूस है, बिल्कुल कंटिन्यूस है। दैट मीन्स कोई सा भी आप डिफरेंशिएबल फंक्शन उठा लो, वो हमेशा हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा ही होगा। बट इसका उल्टा ट्रू नहीं है। फॉर द एग्जाम्पल यहीं पे देख लो ना, इसको तो चलो मान लिया कि ये कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, बट व्हाट अबाउट दीज टू ग्राफ्स। इन दोनों ही ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस। यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है ना, बिल्कुल है। यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है, हाँ बिल्कुल है। बट क्या ये डिफरेंशिएबल है, नहीं है। दोनों ही फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हैं फॉर ऑल द पॉइंट। बट यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमने चेक किया है डिफरेंशिएबिलिटी, वहाँ ये डिफरेंशिएबल तो नहीं है, बट उस पॉइंट पे ये कंटिन्यूस जरूर है। समझ रहे हो, सो दैट्स वाई द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अंडरस्टूड। तो ये कॉन्सेप्ट अगर समझ गए हो तो चलो अब थोड़ी सी क्वेश्चंस देखते हैं। और ये रहा अपना क्वेश्चन 23। तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने किया हुआ है कॉन्सेप्ट डॉन 4 में। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज़ जाके जरूर से देखना, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पे भी थे। तो आज का क्वेश्चन भी देख सकते हो आप कि जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हो ना, सबको यहाँ अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्या है यहाँ, लेट एफ इज फ्रॉम आर टू आर। आर टू आर का मतलब क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर। दैट मीन्स डोमेन एंड कोडोमेन के बारे में हमें पता है, रियल से रियल में ही ले रहा है। ओके फाइन। बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स, और एफ एक्स को कैसे डिफाइन किया गया है यहाँ ध्यान देना, मैक्स ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर। तो देख के घबराना बिल्कुल नहीं, डरना बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये बस एक लिखने का तरीका है। मैक्स ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स एक्स एंड एक्स स्क्वायर में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वही होगी यहाँ पे फंक्शन आपकी। समझ रहे हो, क्लियर हुआ ये बात अब, ठीक है। उसके आगे लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन आर। ऑफ कोर्स हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो उसी में से पॉइंट्स लेने होंगे। वेयर एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, दैट मीन्स बेसिकली आपको यहाँ क्या बताया जा रहा है कि एफ में वो सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे फंक्शन अपना नॉट डिफरेंशिएबल है। देन एस इज इक्वल टू व्हाट। तो आप समझ ही गए हो क्वेश्चन में क्या है। बेसिकली आपको यहाँ ये बताना है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में कितने पॉइंट्स ऑफ ऐसे आ रहे हैं जहाँ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हमें मिल रही है। क्लियर। तो अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो है कि आप भाई यहाँ पे एक्स के पॉइंट्स चेक करो, रियल टू रियल में है, दैट मीन्स वहाँ पे आप सोचो, दिमाग लगाओ कि किस पॉइंट पे क्या वैल्यू मैक्सिमम देने वाला है, एक्स देगा मैक्सिमम या एक्स स्क्वायर देगा, एंड उसके बाद आप इसको सॉल्व करो। और दूसरा सबसे सिंपल तरीका है कि यहाँ पे आपको पता है कि x का ग्राफ भी आप जानते हो, एक्स स्क्वायर का भी ग्राफ जानते हो, तो क्यों ना ग्राफ बना के वहाँ मैक्सिमम चेक कर लिया जाए। इट इज़ द सिंपलेस्ट वे, क्योंकि देख ही सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो टाइम तो वेस्ट करने में हमें बिल्कुल सोचना ही नहीं है। करेक्ट। और ग्राफ बनाने में तो आप अब एक्सपर्ट हो ही चुके हो। तो चलो भाई सबसे पहले अपना y एक्सिस बुलाते हैं, x एक्सिस बुलाते हैं, कोऑर्डिनेट है ये अपना, दैट मीन्स यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। उसके बाद पहले x का ग्राफ बना दो। x का तो स्ट्रेट लाइन सबको पता है, तो चलो भाई ये एक स्ट्रेट लाइन हमने बना दी। ठीक है, तो ये अपना x का ग्राफ हो गया। अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ किसको नहीं आता है मुझे बताना, सबको पता है राइट। तो चलो अगर मैं एक्स स्क्वायर को बनाती हूँ इस पर्पल कलर से, तो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा ही होगा।
ध्यान रखना कि ये इस पे आया है। तो चलो इसको थोड़ा सा मैं ना इरेज करके अच्छे से बनाती हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, राइट। तो ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह का आया है, राइट। अब तो बिल्कुल सही है ना। तो ये ऑलमोस्ट इस तरह का ग्राफ है और ये है अपना एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो बेसिकली 0 पे हमें वैल्यू 0 मिलती है दोनों ही केसेस में, है ना, यही होता है, ठीक है, डन। अब उसके बाद कहीं पे भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, वॉट एवर इट इज, राइट, ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे आप नंबर्स जो भी है मार्क कर लो अगर चाहते हो तो, नहीं चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस वन, ठीक है। अब बस बेसिकली क्या बोला गया है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल है। अब वो नॉट डिफरेंशिएबल किसके लिए हमें चेक करना है, इस फंक्शन के लिए। तो जो फंक्शन है ना वो क्या ले रहा है, ये दोनों का मर्जिंग पॉइंट नहीं ले रहा है, इन दोनों में से बस उन्हीं को चुना जा रहा है जहाँ पे फंक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। अब आप मुझे बताओ इन दोनों ग्राफ को अगर मैं चेक करूँ तो क्या मैं इस ग्राफ में वो सारे पॉइंट ले सकती हूँ जहाँ पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है। तो जो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिख रहा है, वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ क्या दिख रहा है, इस पर्पल और रेड में कौन सी वैल्यू आपको मैक्सिमम देते हुए दिख रही है, ऑफ कोर्स पर्पल लाइन। दैट मीन्स क्या मैं टिल 0 इस ग्राफ को हाईलाइट कर सकती हूँ, बिल्कुल राइट। तो मैंने इस ग्राफ को यहाँ हाईलाइट कर दिया, इसका मतलब टिल 0 ये ले रहा है अपना एक्स स्क्वायर, डन, क्लियर है, चलो ठीक है। अब इसके बाद चेक करो कि 0 से लेके इस जो भी पॉइंट है यहाँ पे, राइट, इस 0 से लेके इस पॉइंट तक आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे ही हम 0 से आगे बढ़ रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रहा है, क्या रेड दे रहा है या पर्पल, ऑफ कोर्स बोलोगे पर्पल। दैट मीन्स हमने यहाँ पे देखा कि इस पॉइंट के बाद हमें एक शार्प टर्न लेना पड़ रहा है और एक स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ रहा है। कैन यू सी दिस, वी आर टेकिंग हियर, यहाँ पे एक स्मूथ कर्व आ रहा था, सडनली हमने यहाँ पे 0 पे स्टॉप लगाया था और फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करी है और इस पॉइंट पे पहुंचे हैं। इस पॉइंट पे सोच के देखो जरा कि कौन सा ये पॉइंट होना चाहिए। 0 पे ऑफ कोर्स हमें वैल्यू मिल रही है 0, कौन से पॉइंट पे दोनों का इंटरसेक्शन मिलेगा, एक तो 0,0 पे, दूसरा सोचो खुद ही, ऑफ कोर्स 1,1 पे। दैट मीन्स कायदे से ये जो पॉइंट है कुछ नहीं बल्कि 1 है और ये पॉइंट 0 है, राइट, यही होगा ना। 1 पे x की वैल्यू भी 1 मिलेगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 1 मिलेगी, तभी ये हमें कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है, समझ रहे हो, क्लियर। क्योंकि ऐसे भी सोचो ना 2 पे अगर हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 2 मिलेगी, 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4 हो जाएगा, तो बढ़ती चली जाएगी वैल्यू, राइट। तो ये 1 का पॉइंट है, दैट मीन्स 1 पे फिर से अगर आप चेक करो तो 1 पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू 1 मिल रही है, बट उसके बाद हमें कौन सा ग्राफ चूज करना पड़ेगा, इस पर्पल लाइन को, दैट मीन्स इट विल गो लाइक दिस। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि कौन कौन से पॉइंट पे आपको समझ में आ रहा है कि फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल हो सकता है। तो सबसे सिंपल तरीका है, जहाँ फंक्शन स्मूथ और एकदम से कंटिन्यूस दिखे वहाँ तो सोचने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, तो यहाँ से यहाँ तक आपको सोचना नहीं है। इस पॉइंट पे चेक करो जहाँ पे भी हमारे फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है, जैसे ही चेंज हो रहा है आप खुद भी समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या आया है, एक शार्प टर्न आया है कि नहीं, एक शार्प एज दिख रहा है कि नहीं, एक पॉइंट बनता हुआ दिख रहा है या नहीं। जस्ट उसको यहाँ से रेप्लिकेट करके देखो तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का दिख रहा है या नहीं, दैट मीन्स ये हमें एक पॉइंट दिखा या नहीं, यस। तो जैसे ही एक पॉइंट दिखा दैट मीन्स उस पर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से ऐसे चीज़ को याद रखो। तो जैसे ही हमें यहाँ पे शार्प टर्न मिल रहा है दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट जहाँ फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, करेक्ट। तो एक पॉइंट मिल गया 0, डन। अब दूसरा देखो, इस पॉइंट से लेके 1 तक जाते तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि स्मूथ कर्व है एक स्ट्रेट लाइन का, उस पर हर जगह पे हम टेंजेंट एक ही ड्रॉ कर सकते हैं और उसका स्लोप हमें मिलता चला जाएगा। व्हाट अबाउट दिस 1 वाले पॉइंट पे, इस 1 वाले पॉइंट पे फिर से हमें यहाँ के बाद एक स्मूथ कर्व दिखा है, दैट मीन्स ऐसा होके ऐसा हुआ है, यहाँ पे हमें एक शार्प टर्न दिख रहा है, देख लो ये कर्व ऐसा आ रहा था, यहाँ पे हमने ऐसे किया, तो यहाँ से अगर इसको मैं यहाँ प्लॉट करना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह का आ रहा है। तो आप देख रहे हो, बात समझ रहे हो, दैट मीन्स यहाँ पे फिर से हमें एक शार्प टर्न मिला या नहीं, बिल्कुल मिला। जब शार्प टर्न मिला है तो किस पे मिला है, 1 पे, इसका मतलब इस पॉइंट पे भी हमें जो फंक्शन मिल रही है वो नॉट डिफरेंशिएबल है। एक दूसरे तरीके से समझे, जब शार्प टर्न ना समझ में आए तब आप क्या कर सकते हो, 1 पे देखो कि यहाँ जब हम लेफ्ट साइड में देखेंगे LHT की वैल्यू तो एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से होते हुए दिख रही है,
करेक्ट। बट इस पॉइंट पे जैसे ही हम यहाँ चेक करेंगे तो इसमें हमें आसमान जमीन का डिफरेंस दिख रहा है। राइट हैंड साइड में जो RHD मिलेगी ऑफ कोर्स इस लाइन की RHD लेफ्ट हैंड साइड की जो डेरिवेटिव्स है डिफरेंट ही मिल रही है। करेक्ट, तो आप इससे भी समझ सकते हो। और ऑफ कोर्स यहाँ पे आप जब प्लॉट करते हो तो समझ में आ ही रहा है कि एक शार्प टर्न मिल रहा है, दैट मीन्स एक एज मिल रहा है, एक पॉइंट बता रहा है यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स इस पॉइंट पे हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए हमारे पास हमेशा ग्राफ का जो ऑप्शन होता है इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा बेनिफिशियल होता है। तो अब मुझे बताओ एस के अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं। सिंपल तरीके से एस के अंदर हम सिर्फ 0 एंड 1 रख सकते हैं, बस ये 2 पॉइंट रख सकते हैं। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन इज ऑप्शन डी। सो डी विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। क्लियर है? बात समझ में आ गई अच्छे से? तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में जाने की पहले बात करते हैं थोड़े और कॉन्सेप्ट की, ठीक है? उसके बाद और भी अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी इन द गिवन डोमेन। इसका क्या मतलब है? सोचो ज़रा, देखो ज़रा यहाँ पे ध्यान से ग्राफ को। अगर मैं पर्टिकुलर इस ग्राफ के बारे में बात करूँ तो समझ ही रहे हो कि ये फंक्शन किसका है, ये ग्राफ किसका है? y = 1/x का। अब मुझे बताओ अगर मैं पूछूँ आपसे कि व्हाट विल बी हियर dy/dx, तो क्या आप मुझे इसका आंसर नहीं बता पाओगे? बिल्कुल राइट, सब बोलोगे -1/x² होता है। ये तो हमने बिल्कुल याद करके रखा है। कैसे याद किया था? तो हमारे पास फॉर्मूला था, अगर x⁴n होता था तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता था वो n × x⁴n-1 होता था। राइट, ये फॉर्मूले से हमने इसे याद कर लिया था। दैट मीन्स ये क्या है? dy/dx नथिंग बट डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये तो हमें पता है। अगर आप डिफरेंशिएशन ले रहे हो इसका मतलब फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। बट टेल मी इन दिस ग्राफ, इस ग्राफ में क्या फंक्शन हर जगह आपको कंटिन्यूस दिखा? नहीं दिखा। तो यहाँ पे हमने किसी पॉइंट पे नहीं बोला था, हमने बस इसका बोला था कि फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, दैट में किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। तो देखो यहाँ पे dy/dx हमने निकाल दिया है। बट इस फंक्शन में जो ये वाला जो सेंटर में पॉइंट 0 है उस पर हमें क्या दिख रहा है? फंक्शन दिख रहा है कि ये कंटिन्यूस ही नहीं है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो हमने अभी अच्छे से समझा था, देखा था कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। देन व्हाट अबाउट दिस फंक्शन? इसी के लिए ये वर्ड आया है डोमेन। अब समझ में आई बात? दैट मीन्स अगर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन y = 1/x बोलूँ तो आपको अच्छे से पता है इसको डिफाइन करते के साथ हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर ऑल रियल नंबर -0। दैट मीन्स ये 0 पे डिफाइंड नहीं होता है। इसलिए अगर हम y = 1/x लिखते हैं तो उसके साथ ही तुरंत से लिख देते हैं x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब ये फंक्शन डिफाइंड होता है। अगर 0 लिख दे तो फंक्शन वहाँ पे डिफाइंड नहीं है। राइट, यू नो दिस? करेक्ट, पता है आपको अच्छे से बात? तो जब 0 पे डिफाइंड नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है, तो उस पॉइंट पे तो हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं करते। तो दैट मीन्स इस पूरे -∞ से लेके +∞ के बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट है ऐसा 0 जहाँ फंक्शन जो है नॉट कंटिन्यूस है, तभी उस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सिर्फ डोमेन की बात करें तो डोमेन में हर जगह पे फंक्शन जो है वो डिफाइंड भी है, कंटिन्यूस भी है, इसलिए वो डिफरेंशिएबल भी है। क्लियर है बात? समझ में आ रही है ये टॉपिक आपको कि क्या मतलब होता है? अगर हमने सिंपल तरीके से कोई फंक्शन बोला है तो उसके डोमेन में हम चेक करते हैं, ना कि डोमेन से आगे निकल के। अगर हमने यहाँ पे आपको बोल रखा है कि डोमेन में ही चेक करना है तो डोमेन से आगे और पीछे चेक करोगे तो दिस इज नॉट एनीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट, आपको जो बता दिया गया है कि भाई अगर आपको मैं बोल दूँ कि आपका मैं बहुत तगड़ा वाला टेस्ट लेने वाली हूँ, उसमें पेज नंबर 1 से 10 तक में ही मैं पूछूंगी, तो 1 से 10 तक के ही पेजेस को ही आपको पढ़ना आपकी जिम्मेदारी बनती है। उसके आगे पीछे पढ़ो तो ये आपकी कहानी है। राइट, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अगर मैंने आपको मैथ्स का एग्जाम बोला है, हिस्ट्री पढ़ के आ रहे हो, तो दिस इज नॉट योर कोई यूज नहीं है, कोई पॉइंट नहीं बनेगा। राइट, तो इसलिए यहाँ पे अगर मैं डोमेन की बात कर रही हूँ तो डोमेन के पॉइंट पे ही आपको चेक करना है, डोमेन के बाहर जाके चेक नहीं करना। तो जब यहाँ डोमेन में डिफाइन ही नहीं है 0 तो हम किसी और की बात ही नहीं करेंगे यहाँ। राइट, तो इसलिए ये अपना जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है बट इन इट्स डोमेन। गॉट इट? अंडरस्टूड? ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। चलते हैं दूसरे ग्राफ पे। यहाँ फंक्शन क्या दिख रहा है? y = tan x का। और अगर मैं आपको बोलूँ कि dy/dx क्या होगा तो आप क्या बोलते थे? dy/dx tan x के लिए हम बोलते थे दिस वन वॉज नथिंग बट sec² x। याद है ना? इसका मतलब इसको भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
करेक्ट करते थे ना, इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, बट हमें पता है कि tan x का ग्राफ कैसा होता है, यहाँ तो टेंजेंट का स्लोप इन्फिनाइट हो जाता है। और हमने पता किया था अभी अभी कि जिस भी पॉइंट पे अगर अपना टेंजेंट का स्लोप 90 डिग्री हो, दैट मीन्स टेंजेंट का अपना जो दिख रहा है लाइन वो स्ट्रेट लाइन हो पैरेलल टू y एक्सिस, तो वहाँ फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो व्हाट अबाउट दिस? तो आप याद करो ना कि जब हमने y = tan x डिफाइन किया था, तो इन सारे पॉइंट पे जब भी अपना वो फंक्शन जो होता था वो π/2 का ऑड मल्टीपल होता था, हम उस पर क्या बोलते थे, दैट y = हमने tan x डिफाइन किया है तभी जबकि x इज नॉट इक्वल्स टू 2n + 1 × π/2। इसका मतलब हम क्या बोलते थे, डोमेन वॉज हियर r - 2n + 1 × π/2। दैट मीन्स हमने इन सारे पॉइंट को तो इंक्लूड ही नहीं किया है अपने डोमेन में। तो जब पॉइंट अपने डोमेन में इंक्लूडेड ही नहीं है तो उस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे ही नहीं। इसका मतलब उन पॉइंट को छोड़ के हर जगह पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, बिकॉज कंटिन्यूस भी है। तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। गॉट द आइडिया, अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ये है अपना यहाँ पे पॉइंट कि कैसे हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी समझते हैं इन इट्स डोमेन, ना कि हम डोमेन से आगे हटके या उसके अंदर की कोई ऐसी वैल्यू ले ले जिस पे वो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है या तो फंक्शन को हमने डिफाइन करा ही नहीं है। क्लियर? तो अगर ये बात समझ चुके हो तो अब इस बात पे हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम बोल रहे हैं कि कोई भी पॉइंट है अपना, दैट मीन्स अगर कोई पॉइंट जहाँ पे फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूस है तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, राइट। बट ये ध्यान रखना हमें वो पॉइंट चेक करना है कि क्या वो पॉइंट इसके डोमेन में है। अगर उस पॉइंट को हम उसके डोमेन में देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ 0 हमें दिख रहा है, फंक्शन 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है, दैट मीन्स हम फंक्शन को बोलेंगे कि यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल है। बट क्या ये इसके डोमेन में है? अगर इसके डोमेन में है तब तो हम बोलेंगे कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, राइट। बट अगर वो उसके डोमेन में ही नहीं है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। गॉट इट? सेम तरीके से यहाँ पे भी, यहाँ हमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट दिख रहे हैं जहाँ फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, बट क्या वो सारे पॉइंट्स उसके डोमेन में हैं? अगर उसके पॉइंट में डोमेन में नहीं है तभी हम बोलेंगे कि हाँ भाई फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है। अगर उसके डोमेन में है वो सारे पॉइंट जहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर? अब बात अच्छे से समझ में आई? तो चलो अब बात करते हैं कुछ अपने बेसिक डिफरेंशियल फंक्शंस की। दैट मीन्स जैसे हमने कंटिन्यूस में देखा था ना, कुछ फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे भी आपके पास कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आप समझ सकते हो ये हमेशा डिफरेंशिएबल होंगे। उनमें से सबसे पहला है कांस्टेंट फंक्शन। तो दैट मीन्स कांस्टेंट फंक्शन की जब भी हम बात करते हैं, आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, तो जब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कहीं भी ऊपर हो नीचे हो कहीं पर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो हर जगह क्या दिख रहा है आपको कि जब भी हम किसी भी पॉइंट पे, सिंपल तरीके से ऐसे ध्यान रखो, हम जब भी हम यहाँ डिफरेंशिएशन को दिखाते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, इसका मतलब हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं किसी पॉइंट पे और यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो दैट मीन्स वो इसी स्ट्रेट लाइन को रेप्लिकेट करेगा, राइट। इसका मतलब हर जगह पे आपको सिर्फ एक ही टेंजेंट दिख रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट। एक पॉइंट पे दो तो हम नहीं बना सकते, यहाँ मल्टीपल तो नहीं बना सकते। इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन का हम निकाल सकते हैं कि भाई स्लोप क्या होगा टेंजेंट का, और वो आपको पता है अच्छे से कि यहाँ पे कांस्टेंट का हम क्या बोलते हैं, 0। और तभी आपने याद रखा होगा कि जब भी हमारे पास y = कोई कांस्टेंट c होता था तो हम क्या बोलते थे, dy/dx इज नथिंग बट 0। गॉट द आइडिया? क्यों 0 होता है? बिकॉज टेंजेंट का स्लोप वहाँ क्या है, 0। एक्स एक्सिस के जब पैरेलल होता है अपना कोई भी लाइन तो ऑफकोर्स उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 0 ही होगा। 0 डिग्री मिल रही है ना, tan थीटा 0 डिग्री वहाँ पे दे रहा है थीटा की वैल्यू, करेक्ट। सो तभी हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, 0। जिसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन जो है वो एवरीवेयर अपना फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूस तो है ही, डिफरेंशिएबल भी है। डन? करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे बोलती कि कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, देन टेल मी अबाउट इट्स कंटिन्यूटी, तो क्या बोलोगे? अगर फंक्शन कोई डिफरेंशिएबल है ना तो इसका मतलब वो कंटिन्यूस भी है, बट अगर कंटिन्यूस है तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, करेक्ट। डन? चलो आगे चले। यहाँ है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का भी मतलब आपको पता है कि दैट मीन्स y = अगर x बोलूँ तो दैट मीन्स इस तरह का ग्राफ बनेगा, 2x बोलूँ तब भी इस तरह का ग्राफ। दैट मीन्स इस तरह के जब फंक्शन आते हैं ना जो रेप्लिकेट करते हैं एक दूसरे को, तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे भी अगर मैं स्लोप ड्रॉ करूँ अगर टेंजेंट का, तो आपको क्या दिखेगा, हर जगह एक ही दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें क्या मिल रही है, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी मिल रही है। सो इसलिए ये भी फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होता है।
डन, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन भी कोई सा भी ले लो, स्क्वायर वाला ले लो, दैट मीन्स हम अगर क्वाड्रेटिक लेते हैं, यहाँ बाई क्वाड्रेटिक लेते हैं, क्यूबिक लेते हैं, कोई सा भी फंक्शन आप ले लो, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, दैट फंक्शन जो है वो हर जगह डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूस तो है ही, हमें पता था, डिफरेंशिएबल भी होता है वो हर जगह। डन, क्योंकि हर एक पॉइंट पे हमें जो अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यूनिक टेंजेंट ही मिलने वाला है। क्लियर, ओके फाइन। तो हमने पॉलिनोमियल भी समझ लिया। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी आपको अच्छे से पता है कि ग्राफ का नेचर कैसा होता है। तो अगर ग्राफ का नेचर ऐसा होता है तो ये याद रखना, यहाँ पे हम हमेशा ही ये बात ध्यान में रखते हैं कि अब हमारे पास आता है डोमेन। तो जब भी हम डोमेन डिफाइन करते हैं ना, तो उस केस में जो फंक्शन है, एक्स की आप कोई भी वैल्यू रख लो, राइट, एक्स की कोई भी वैल्यू रखोगे आप, तो आपके पास हमेशा ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम ड्रॉ करने के लायक होते हैं। इसका मतलब जब हम फंक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं तो वहाँ पे हम बात करेंगे कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। क्योंकि हर एक पॉइंट पे चेक करो ना, आपको क्या दिखेगा, टेंजेंट डिफरेंट स्लोप देता हुआ दिखेगा, राइट। दैट मीन्स हर एक पॉइंट पे हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। तो दैट मीन्स ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या है, फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है। डन है, क्लियर है, ओके फाइन। अब जब लॉगरिथमिक फंक्शन में आते हैं तो लॉगरिथमिक फंक्शन में हमें पता है, जैसे इसको हमने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में डिफाइन कर दिया था, इसका ग्राफ था हमारे को पता। बट जब लॉग का हम ग्राफ बनाते हैं तो वो इस तरह का होता है, करेक्ट, मतलब एग्जैक्टली आपको पता ही है कि ये इस तरह का ग्राफ होता है, राइट। तो यहाँ पे जो हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है तो हम यहाँ क्या बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिखा कि फंक्शन की कोई तो वैल्यू है ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं है। तो इसलिए इस केस में हमेशा हमें याद रखना होगा प्लस आर प्लस ले रहे हैं हम। दैट मीन्स यहाँ पे फंक्शन को हमने डिफाइन जिस डोमेन में किया है, हमें उस डोमेन के बारे में ही सिर्फ बात करनी है कि उस डोमेन में फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। और यस, इस डोमेन में फंक्शन लॉगरिथमिक जो होते हैं वो हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं। क्लियर, ठीक है, अंडरस्टूड। क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, एक और बात ध्यान रखना, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कंटिन्यूस होना चाहिए और ग्राफ जो है ना स्मूथ होना चाहिए, राइट। अब स्मूथ होना चाहिए और तीन चार चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमें एकदम शार्प एज नहीं मिलना चाहिए। शार्प एज अगर मिला है या तो फिर डिसकंटिन्यूटी मिली है, या फंक्शन किसी पॉइंट पे जंप दिखा रहा है, या तो फिर फंक्शन में किसी भी पॉइंट पे हमें एक स्ट्रेट लाइन होता हुआ दिख रहा है, तो उन सब जगहों पे हमें क्या दिख रहा है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहाँ क्या दिख रहा है, ग्राफ में हर जगह स्मूथ कर्व दिख रहा है, राइट, स्मूथ कर्व दिख रहा है। और इस डोमेन में फंक्शन हर जगह डिफाइंड भी दिख रहा है, कंटिन्यूस भी दिख रहा है, इसलिए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑल्सो। डन, ओके। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम एज हमारे पास जैसे लॉगरिथमिक के लिए हमने डोमेन चूज किया, आपने अभी भी देखा था tan x का ग्राफ, राइट। तो हमने हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसके डोमेन में स्टिक रहना है। अगर आप डोमेन में स्टिक रहते हो तो फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूस के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी होता है हर एक पॉइंट पे, करेक्ट। और हमने अच्छे से ध्यान में भी रखा हुआ है, याद कर लिया है कि भाई कैसे हम साइन x का निकाल लेते हैं डिफरेंशिएशन, कॉस x का निकाल लेते हैं, tan x का निकालते हैं, सेक x का निकालते हैं, हर किसी का निकालते हैं, करेक्ट। बट उसके डोमेन में ही हम चेक करते हैं सिर्फ। डन, ओके। एंड सेम वे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑल्सो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम उसके डोमेन पे ही फिक्स करें अपनी वैल्यूज़ को, कि हाँ हमें चेक करना है। अगर उसके डोमेन में हम फिक्स कर रहे हैं अपनी वैल्यूज़ को, दैट मीन्स हम अगर डोमेन को सिर्फ चेक कर रहे हैं तब तो उसमें फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, जैसे कि वो कंटिन्यूस भी होता है। क्लियर। तो चलो अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी इन अ सेट। अब डिफरेंशिएबिलिटी इन अ सेट का मतलब क्या है, हमने डोमेन देख लिया, किसी पॉइंट पे देख लिया, अब सेट की बात करते हैं। सेट का मतलब किसी इंटरवल में हमें चेक करना है। तो जब भी हम किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं ना, क्लोज ब्रैकेट दैट मीन्स क्लोज इंटरवल, इसका मतलब सिंपल तरीके से ये ध्यान में रखो कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसको हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा, अगर ये अपना पॉइंट A है और ये पॉइंट अपना B है और फंक्शन अपना यहाँ से लेके यहाँ तक डिफाइंड है, इसका मतलब इस पूरे इंटरवल में हर एक पॉइंट पे जो है ना, इस पूरे इंटरवल में दैट मीन्स A से लेके B के बीच में हर एक पॉइंट पे इंक्लूडिंग दिस A ऑल्सो इंक्लूडिंग दिस B ऑल्सो फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल। तो A और B को अगर छोड़ दो तो इसके बीच में हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल का मतलब तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि LHD और RHD हम इक्वल करके देख सकते हैं, करेक्ट। या तो हमने अभी अभी बहुत सारे कांस्टेंट फंक्शंस देख लिए, नॉट कांस्टेंट, हमने डिफरेंशिएबल फंक्शंस देख लिए हैं, जैसे कि कांस्टेंट था, लॉगरिथमिक था अपने अपने डोमेन में, राइट। तो हमने जहाँ पे फंक्शन देखा है उसके लिए तो हम आराम से बोल सकते हैं कि फंक्शन डायरेक्टली कि वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, राइट। ये सारी चीज़ें अब हमें अच्छे से समझ में आ गई हैं। व्हाट अबाउट दिस एंड पॉइंट, जो ये A एंड B है उसके लिए क्या
अच्छा, तो हम एंड पॉइंट की जो बात करते हैं ना, वो सेम लॉजिक रखता है जो कि हमने बात करी थी कंटिन्यूटी के टाइम पे। कंटिन्यूटी में हमने क्या बोला था कि फंक्शन कंटिन्यूस होता है वो हम अगर एंड पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, इसका मतलब उसके हम ए के राइट हैंड लिमिट देखते हैं और बी के हम लेफ्ट हैंड लिमिट को देखते हैं। तो सेम तरीके से हम जब डिफ्रेंसिएशन की बात कर रहे हैं तो ए के हम आर.एच.डी को चेक करेंगे और बी के हम एल.एच.डी को चेक करेंगे। ठीक है, अगर ये आर.एच.डी फॉर ए एग्जिस्ट करता है एंड ये बी का जो एल.एच.डी है वो बी के लिए एग्जिस्ट करता है, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एट द एंड पॉइंट्स ऑल्सो। गॉट दिस आइडिया? अब ये ज़रूरी नहीं कि दोनों इक्वल हो। ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है कि अगर मैंने फंक्शन इस तरह से ड्रॉ किया है तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस दिख रहा है ना, इन दोनों में तो कोई सिमिलरिटी दिख ही नहीं रही है। तो हम ये अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि एल.एच.डी और आर.एच.डी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, इसका मतलब हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत है, राइट? तो बस इतना सा ध्यान रख लो कि अगर हम ए के आगे बढ़ रहे हैं दैट मीन्स ए के प्लस में जो आर.एच.डी है ना वो कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, दैट मीन्स ये एग्जिस्टिंग वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तभी हम बोलते हैं कि हाँ भाई फंक्शन जो है इस ए पॉइंट पे क्या कर रहा है, अपना डिफरेंशिएबल है। सेम वे में अगर बी पे फंक्शन की एल.एच.डी जो है वो डिफाइंड है, दैट मीन्स डेफिनेट है, तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन बी पॉइंट पे एंड पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। करेक्ट? इसका मतलब एक क्लोज ब्रैकेट में अगर हम पूछ रहे हैं कि फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है या नहीं है तो दो चीज़ें होनी चाहिए एंड पॉइंट्स पे, दैट मीन्स ए एंड बी पे फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल हो, ये हमें चेक करना है। और इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, दैट एल.एच.डी किस पे, बी पे, एंड आर.एच.डी क्योंकि ए के हम प्लस में जा रहे हैं बी के माइनस में आ रहे हैं, इसलिए आर.एच.डी किसके लिए, ए के लिए क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ठीक है भाई, एंड पॉइंट हो गया। और दूसरी कहानी क्या है कि क्लोज्ड इंटरवल से हम अब ओपन में आ गए हैं बिकॉज ए बी पे हमने चेक कर लिया है। तो इस ओपन इंटरवल में फंक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, दैट मीन्स एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो अगर ये दो कहानी हमने पूरी कर ली है, देख ली है, चेक कर ली है, तो हम आराम से बोल सकते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन दिस होल इंटरवल। क्लियर? अंडरस्टूड? तो चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, जो कि क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, दैट मीन्स आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट है, इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फॉर द फंक्शन। और फंक्शन यहाँ क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना। साइन एक्स को हमने बॉक्स के अंदर रखा है, दैट मीन्स परफेक्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है किसका, साइन एक्स का। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, बोथ आर इन द क्लोज इंटरवल। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ आप हेडिंग से भी देख के समझ सकते हो कि हमें यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है इन एन इंटरवल। यहाँ पे एक इंटरवल जो गिवन है वो 0 से 2 पाई के बीच का है और जो फंक्शन है वो खुद अपने आप में एक डिफरेंट सा फंक्शन है, दैट मीन्स साइन एक्स को हमने बॉक्स के अंदर रखा है, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। करेक्ट? क्या करोगे, स्टेटमेंट को देखने के पहले, स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा है इन सब को देखने के पहले आप पहले क्वेश्चन को समझो और उसके फंक्शन को समझो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे ही बोला, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम बोलते हैं तो हमें पता है कि उसकी जो वैल्यू होती है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू होती है, राइट? दैट मीन्स यहाँ पे साइन एक्स जो है इसके अंदर, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें इतना पता है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू मिलेगी, हमें मिलेगी ना। यहाँ से हमें जो रिजल्ट मिलने वाला है एफ एक्स की जो वैल्यू है, दैट मीन्स साइन एक्स जो हमने अंदर रखा है, अब एक्स की आप कोई भी वैल्यू रख लो, बट यहाँ एक्स की क्या वैल्यू रखनी है, 0 से 2 पाई में रखनी है, राइट? तो यहाँ पे जब x बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई में, तो आप मुझे बताओ कि एफ एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है। तो आप बोलोगे ऐसे कैसे पता नहीं कर सकते हैं हम। देखो 0 से 2 पाई में अगर यहाँ एफ एक्स की वैल्यू कुछ और दी रहती तब तो मैं बोलती कि पॉसिबल नहीं है, आप थोड़ा सा आपको एक पॉइंट पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसकी बात बताओगे। बट जैसे ही साइन एक्स लिखा हुआ है ना, तो साइन एक्स लिखा है, दैट मीन्स आप आराम से समझ सकते हो अगर इंटीजर वैल्यू के बारे में हम चेक कर रहे हैं तो साइन एक्स की जो इंटीजर वैल्यू होती है, साइन एक्स का रेंज ही होता है अपना -1 से 1 के बीच में। तो -1 से 1 के बीच में आपको कितनी इंटीजर वैल्यू मिल रही है, सिर्फ 3 ही ना, -1, 0 एंड 1। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वी नो कि साइन एक्स जो है अपना वो किसको बिलोंग करता है, सिर्फ -1 से 1 के बीच में ही बिलोंग करता है।
इसका मतलब -1 को लेता हुआ 1 तक जाती है इसकी वैल्यू, बट इन सब के बीच में, इन सब में अपना इंटीजर वैल्यू क्या क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हम यही बोल सकते हैं दैट वी विल गेट आइदर -1 और 0 और 1, ये 3 वैल्यू ही हमें मिलेगी, करेक्ट, राइट, यही मतलब है, ठीक है। अब जब ये मतलब हमें समझ में आ गया है तो अब इसको अगर प्लॉट कर ले तो क्यों ना हमारा काम बन जाए। अगर अभी क्वेश्चन को समझोगे तो 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π लिखा हुआ है, तो यहाँ से अगर आप इस आंसर को बोलो कि द फंक्शन इज नाइदर डिफरेंशिएबल नॉर कंटिन्यूअस, तो बिना ग्राफ प्लॉट किए अगर आप यहाँ पे चेक करने की कोशिश करोगे तो आई एम श्योर आप यहाँ पे गलती करोगे, बिकॉज आप बोलोगे कि कोई भी जो फंक्शन है अपना, जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं तो वो इंटीग्रल पॉइंट पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। अब जहाँ वो डिसकंटिन्यूअस है ऑफ कोर्स वहाँ वो नॉन डिफरेंशिएबल है, राइट, इतनी तो कहानी में पता है। तो 0 पे आप क्या बोलोगे कि वैल्यू कितनी होती है, π/2 पे वैल्यू कितनी होती है, पाई, 3π/2 और 2π, इन सब पे आप बोलोगे कि इंटीजर वैल्यू हमें मिलती है, आइदर 1 मिल रहा है या 0 मिल रहा है या -1 मिल रहा है, इसका मतलब इन सब पे ये डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल है। तो क्या ये बात सच होगी, सोच के देखो जरा, नाइदर डिफरेंशिएबल नॉर कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे ये गलती करने के पहले हमेशा ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में, इनफैक्ट इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको सबसे अच्छा तरीका है कि फंक्शन को एक बार ड्रॉ कर लो, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि हम यहाँ जब तक फंक्शन को ड्रॉ नहीं करेंगे हमें इसके एग्जैक्ट फॉर्म के बारे में पता नहीं चलने वाला। तो ये अपना x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है, हमने जो जो पॉइंट्स लेते हैं वो क्या क्या है, 0 है, π/2 है, फिर हमारे पास पाई ले लेते हैं हम, फिर हम 3π/2 ले लेते हैं, ठीक है, और 2π लेते हैं, क्योंकि इन्हीं सारे पॉइंट्स पे हमें चेक करना है, 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, क्योंकि हमें इतने ही इंटरवल से मतलब है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ 0 पे साइन x की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, राइट। अब 0 से आगे और π/2 के पहले तक हमारे पास साइन x की वैल्यू कितनी होती है, बोलोगे 0.1 से लेके, दैट मीन्स 0 से लेके हम 1 तक लाई करते हैं, 1 तक जाते हैं, राइट, बोलोगे ना। हमारे पास साइन x का जो ग्राफ होता है वो यही होता है ना। तो अगर मैं 0 पे बोलूँ, π/2 पे बोलूँ और यहाँ पे आपको मैं बोलूँ कि दिस इज नथिंग बट पाई, ये है अपना 3π/2 और ये है अपना 2π, तो इसके बीच में हमें क्या वैल्यू होती हुई दिखती है, नजर आती है, ये है 1 और ये -1 का ग्राफ है, यहाँ पे पॉइंट है, दैट मीन्स 1 से लेके -1 के बीच में वैल्यू लाई करती है, और 0 से लेके अगर π/2 के बारे में मैं बात करूँ तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू लाई करती है, राइट। इसका मतलब 0 पॉइंट समथिंग का फॉर्म लेती है, वो 0 पॉइंट्स का समथिंग का फॉर्म जैसे ही लेती है इसका मतलब 0 वैल्यू होती है, राइट, ठीक है। दैट मीन्स ये जो लाइन है अपनी 0 पे तो वैल्यू हमें 0 मिल रही है और यहाँ से चलती हुई कहाँ तक जाएगी, टिल हियर, बट जैसे ही π/2 आया यहाँ पे क्या होने वाला है, एक ओपन, वाई, बिकॉज π/2 को जैसे ही टच करती है वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 1, दैट मीन्स π/2 पे वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, और वो होगा अपना ये पॉइंट, गॉट इट, अंडरस्टूड। अब π/2 से आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं, जैसे ही हम π/2 से आगे बढ़ रहे हैं 1 से वैल्यू घट जाती है बट पॉजिटिव रहती है, देख रहे हो ना, टिल पाई वैल्यू इज पॉजिटिव ओनली, बट 1 से वैल्यू घट जाती है, इसका मतलब 0 पॉइंट समथिंग के ही फॉर्म में रहेगी, समझ रहे हो बात को, यस। तो 0 पॉइंट समथिंग के ही फॉर्म में जब वैल्यू रहेगी इसका मतलब फिर से उसकी इंटीजर वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, ओनली 0, दैट मीन्स अगर मैं वापस इस जगह से फिर से π/2 पे ओपन छोड़ के यहाँ से मैं यहाँ तक चली आऊँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यस। तो एक काम करती हूँ, इसको दूसरे कलर से दिखाती हूँ सो दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। इस पॉइंट पे हमें वैल्यू मिली है 0, यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे हमें पॉइंट यहाँ पे मिली है, उसके बाद फिर से ये पूरा का पूरा 0 का लाइन ले लिया है, डन। अब पाई पे सोचना होगा, पाई पे हम जैसे ही आते हैं वैल्यू में कितनी मिलती है, 0, तो आपको क्या दिख रहा है कि पाई पे हमें वैल्यू 0 ही मिलती है, दैट मीन्स पाई पे हमें अभी वैल्यू 0 थी तो 0 ही मिल रहा है, दैट इज फाइन, करेक्ट, डन, ठीक है, ओके फाइन। अब पाई से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है, दैट मीन्स -0 पॉइंट समथिंग आ रही है वैल्यू, -0 पॉइंट समथिंग जैसे ही हम बोलेंगे तो इंटीजर वैल्यू कितनी आ जाएगी वहाँ, परफेक्ट, -1, तो दैट मीन्स अब हम यहाँ बात करेंगे -1 पे, दैट मीन्स यहाँ तो 0 वैल्यू ले लिया था इसने, तो दैट मीन्स यहाँ पे 1 पे -1 पे ये होगा ओपन।
अब -1 वैल्यू लेता हुआ कहाँ तक चलेगा, टिल हम 3π/2 तक तो चलेंगे ही चलेंगे, बिकॉज वी नो कि 3π/2 पे वैल्यू हमें कितनी मिलती है, -1, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 3π/2 से आगे जैसे ही बढ़ रहे हैं फिर से वैल्यू -1 से ज़्यादा हो जाती है, दैट मीन्स हमारे पास वैल्यू फिर -0 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में आ रही है। बट फिर भी -0 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में रहने के बाद भी ये वैल्यू हमें इंटीजर कितनी देगी, -1, दैट मीन्स ये लाइन कंटिन्यू होता हुआ चलेगा 2π तक। जैसे ही हम 2π पे पहुंच रहे हैं वहाँ पे देखो हमारा क्लोज इंटर हो जा रहा है, दैट मीन्स उसके बाद हमें आगे जाना ही नहीं है। बट व्हाट अबाउट दिस 2π, जैसे ही हम 2π पे पहुंचे वैल्यू कितनी मिली, 0, दैट मीन्स 2π पे -1 का लाइन छोड़ते हुए ये जंप करेगा यहाँ और वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 0। सो नाउ आर यू गेटिंग दिस? तो ये है ग्राफ अपने sin x को जब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर रखा है इसका। नाउ टेल मी, अब ये ग्राफ बनाने के बाद आप मुझे बताओ कि क्या आपको कोई भी परेशानी होगी यहाँ पे कौन सा पॉइंट है जिससे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है बताने में? बिल्कुल नहीं, आराम से देख के बता सकते हो। जहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूस है वहीं फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक दिखा π/2 पे बिकॉज एक जंप दिखा यहाँ, दैट मीन्स डिसकंटिन्यूस दिखा। दूसरा दिखा पाई पे बिकॉज यहाँ पे भी एक जंप दिखा। उसके बाद सीधा का सीधा दिखा 2π पे बिकॉज यहाँ पे भी एक जंप दिखा, दैट मीन्स कुल मिला के π/2, पाई एंड 2π। सो π/2, पाई एंड 2π विल बी द पॉइंट्स जहाँ पे अपना जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस भी नहीं है, दैट मीन्स डिसकंटिन्यूस है एज वेल एज नॉन डिफरेंशिएबल है। तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है। तो सिर्फ हम अभी बात करेंगे इन सारे पॉइंट्स की, तो ये पॉइंट यहाँ मैच कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है डेफिनेशन, द फंक्शन इज नाइदर डिफरेंशिएबल नॉर कंटिन्यूस एट π/2, पाई एंड 2π, एंड ऑफ कोर्स दिस इज द ट्रू ऑप्शन। सो दैट्स वाई डी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट एंड फाइनल ऑप्शन होगा। क्लियर? तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चन टकरा जाए और फिर आप इसको अच्छे से समझ के सॉल्व करके इसका आंसर कर सकते हो। क्लियर है? बात समझ में आई? हो सकता है sin x की जगह 2 sin x दे दिया जाए, हो सकता है कि cos x दे दिया जाए, कुछ भी दिया जा सकता है, sin 2x दे सकते हैं, sin x/2 दे सकते हैं। आपको बस यहाँ पे माइंड यूज़ करना है और इसी तरह से इसको प्लॉट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डन? तो चलो अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स की, राइट? तो ये आपने ऑलरेडी आई एम श्योर डेरिवेटिव वाले चैप्टर में, दैट मीन्स लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में समझा होगा, देखा होगा। तो यहाँ जल्दी से फटाफट से इसको एक बार रिकॉल करते हैं और इसके ऊपर फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो क्या है यहाँ, जब भी अपने पास दो फंक्शंस होते हैं u एंड v, दैट मीन्स f(x) एंड gx, मान लो कि इस तरह से हैं। तो अगर f(x) एंड gx जो है हमारे पास दो फंक्शन और उन दोनों का एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, दैट मीन्स उन लोग का हमने यहाँ अलजेब्रा देखा है प्लस माइनस के फॉर्म में, अगर और उस पूरे का अगर हम डिफरेंशिएशन ले रहे हैं और अगर वो डिफरेंशिएशन हम ले रहे हैं इसका मतलब दोनों ही फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तभी हम दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना। तो अब इन बातों को अच्छे से समझो। अगर f(x) और gx दो फंक्शन है इसका मतलब दोनों ही डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तभी हम उनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके उनका हम ले रहे हैं यहाँ डिफरेंशिएशन। ठीक है? तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, एक का सेपरेट डिफरेंशिएशन प्लस माइनस दूसरे का सेपरेट डिफरेंशिएशन। दिस इज डन। क्लियर? टेक एक एग्जाम्पल। चलो अगर मैं यहाँ पे f(x) की जगह पे, दैट मीन्स मान लो कि फंक्शन ही मैंने f(x) लिया है और इसके लिए मैंने लिखा है यहाँ x प्लस cos x। ठीक है? अब मुझे चाहिए मतलब f'(x), इसका मतलब यहाँ पे हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन ले लो, दैट मीन्स ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। तो अब इस पूरे का अगर हमें डिफरेंशिएशन लेना है, दैट मीन्स सेपरेट करके आप डिफरेंशिएशन ले सकते हो। तो वही किया गया है यहाँ। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है एंड देन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। दिस इज डन। क्लियर? चाहो तो इसको थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हो फॉर्मूला वगैरह लगा के, राइट? बट अदरवाइज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है x/2 के फॉर्म में। यहाँ पे बस इतना ही लिखोगे, दिस इज डन। क्लियर? चलो ठीक है, अब चलते हैं दूसरे फॉर्म में। जब हम फंक्शन को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम डिफरेंशिएशन लेते हैं और अगर यहाँ दोनों ही फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है तो हम क्या करते हैं, पहले को एज इट इज़ रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर लिया, फिर दूसरे को एज इट इज़ रखेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन कर लिया, और इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल या लिबनिज़ रूल। ठीक है? करेक्ट? क्लियर? चलो यहाँ पे एक देखते हैं अपने पास। अगर हमारे पास सोचो कि फंक्शन जो है वो है, सेम ले लो, x इंटू साइन एक्स। ठीक है? अब इसका हमने डिफरेंशिएशन करना है, तो f'(x) क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, x को रखेंगे एज इट इज, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x।
ठीक है फाइन। यहाँ हमने यहाँ cos x लिया था, यहाँ sin x ले लिया है, तो ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, दोनों ही डिफरेंशिएबल है, हमें पता है इट्स डोमेन। ये याद रखना, बाय डिफॉल्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें इसके डोमेन में ही डिफरेंशिएट करना है। तो ऐसे भी दोनों का ही डिफरेंस जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर, ठीक है फाइन। x इंटू कॉस एक्स हो गया, प्लस अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स रखेंगे इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज नथिंग बट 1 एंड दिस इज डन। क्लियर, चलो फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ क्या है, जब हम रेशनल फॉर्म में ले रहे हैं, दैट मीन्स रेशियो के फॉर्म में जब लेते हैं, तो u बाई वी जो है हमारे पास, उसका अगर हम डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, यहाँ पे भी याद रखना दोनों ही जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हम अज्यूम कर रहे हैं कि है वो डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब एक और बात है कि v जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आपको पता ही कि क्वोशिएंट रूल होता है, तो इसलिए हम इसे अवॉइड करेंगे कि ये अपने 0 के बराबर हो, ऐसा हम कंडीशन ही नहीं चाहिए हमें। तो क्या करते हैं, ध्यान रखना u बाई वी के फॉर्म में जो डिनोमिनेटर में है पहले उसको उठाओ, तो v इंटू यू डैश कर लो, कर लिया, एंड देन फिर u इंटू हमने v डैश कर दिया, कर लिया, ठीक है। किसी को भी छोड़ना नहीं है अकेले, और जो डिनोमिनेटर में उसको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देके स्क्वायर कर दो एंड योर वर्क इज डन। क्लियर, चलो टेक एन एग्जाम्पल। अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स के जगह पे ले लूँ, लेट अस अज्यूम x अपॉन साइन एक्स, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा, एफ डैश एक्स के जगह पे मैं क्या करूँगी, पहले मैं v लूँगी, दैट मीन्स साइन एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 ओनली, माइनस x लूँगी, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट कॉस एक्स, फाइन, एंड डिवाइड बाई क्या करना होगा, साइन स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज डन। क्लियर, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में हो सकता है कि आंसर जो है वो क्वेश्चन से ज़्यादा बड़ा दिखे, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, क्लियर है। चलो अब चलते हैं एफओजी पे, दैट मीन्स कंपोजिट फंक्शन पे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। जब भी हमें कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेना है तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ जी, एफ ओ जी लिखते हैं या तो जी ओ एफ लिखते हैं। अगर हमने एफ ओ जी का डिफरेंशिएशन लिया है, इसका मतलब बेसिकली हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, तो इसमें भी हम बस चेन रूल लगाते हैं। तो दिस कंपोजिट फंक्शन को हम सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, बस अप्लाई करते हैं चेन रूल। और चेन रूल में क्या करना होता है, हमने क्या किया, पहले f का डिफरेंशिएशन ले लो, f डैश कर लिया, जो अंदर में है वेरिएबल उसको एज इट इज रहने दो। अब जो अंदर वेरिएबल बैठा हुआ था g ऑफ x, उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दो लिख के, तो g डैश x हो गया। क्लियर। अब सोचो किसी तरह से मुझे अगर g ओ f लिखना होता और उसका डिफरेंशिएशन लेती, तो क्या करना होता, यहाँ पे मुझे, मैं पहले क्या करूँगी, इसका मतलब है कि g ऑफ f ऑफ x का हमें लेना है डिफरेंशिएशन, करेक्ट, यही मतलब है। तो इसका डिफरेंशिएशन का मतलब पहले आप g को डिफरेंशिएट करो, तो g डैश f ऑफ x हो गया। अब उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय जो अपना अंदर बैठा हुआ है f, तो उसका हम डिफरेंशिएशन ले लेंगे। सो दिस इज डन। क्लियर है, बात समझ में आई। चलो इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस अज्यूम अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू साइन ऑफ यहाँ पे 3x स्क्वायर लिख दूँ, तो ये है ना अपना, देखो फंक्शन यहाँ साइन एक्स है, f यहाँ पे साइन है और g की जगह पे यहाँ 3x स्क्वायर है, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ एफ डैश एक्स के लिए हमें करना होगा पहले साइन को डिफरेंशिएट, तो कॉस हो गया, इसका अंदर जो है उसको रहने देंगे एज इट इज। अब जो अंदर बैठा हुआ था उसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 6x हो गया यहाँ, डन। सो 6x इंटू कॉस 3x स्क्वायर विल बी द राइट आंसर, डन। तो बहुत सिंपल है ना, सिंपल सिंपल से लॉजिक है। तो जिन बच्चों ने पिछले क्लास को नहीं देखा था, कहीं पे भी डिफरेंशिएशन का कुछ भी छोटे छोटे ये रूल छोड़ दिया था, यहाँ पे रिकॉल करो और चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 25। तो चलो देखिए इसमें क्या है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2014 के जेईई मेन में, ठीक है। क्या है, इफ g इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f ऑफ x, ये बड़ी अच्छी सी बात कह दी इसने। g क्या है, इनवर्स है किसका, फंक्शन f ऑफ x का, ठीक है। तो बिल्कुल चले जाना अपने इनवर्स वाले फंक्शन को, जब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया था रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में, वहाँ पे आई थिंक कोई कॉन्सेप्ट याद आया होगा आपको, ठीक है। अभी हम देखेंगे। एंड एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें बता दी गई है 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 5 है, ठीक है। देन जी डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट, आपको यहाँ जी डैश एक्स बताना है। बोला क्या गया है, g जो है वो इन्वर्स है f ऑफ x का, f डैश x हमें पता है, तो हमें g डैश x चाहिए। क्या करेंगे, जितनी कहानी गिवन है उसी में से हमें कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहली बात, जब भी हम किसी को बोलते हैं कि वो इन्वर्स है एक दूसरे का, दैट मीन्स अगर g जो है वो इन्वर्स है f का, इसका मतलब f भी जो है वो भी इन्वर्स है g का, करेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं
यहाँ पे बोलूँ कि जी इनवर्स है अगर एफ का, इसका मतलब जी ओ एफ जो होगा वो कुछ नहीं बल्कि एक्स होगा, आइडेंटिटी फंक्शन। डू यू रिमेंबर द रूल? एंड यहाँ से भी एफ ऑफ जी जो है वो भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। दैट मीन्स यहाँ से भी हमें एक्स मिलेगी। समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है फंडा? यस। तो अगर हमें ये कहानी पता चल चुकी है तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ दैट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विल बी नथिंग बट एक्स ओनली? यस, आई कैन राइट। करेक्ट, लिख सकती हूँ बिल्कुल, है ना। अब जैसे ही मैंने ये बात लिखी, अब अगर मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दूँ, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, ये है शॉर्ट फॉर्म, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अगर मैंने कर दिया, इसका मतलब दोनों साइड मैंने एक्स के साथ इसको डिफ्रेंशिएट किया। इसका मतलब क्या है, देखो क्यों डिफ्रेंशिएट किया, बिकॉज ये डिफरेंशिएबल है तभी। एफ डैश एक्स निकाला हुआ है यहाँ, मतलब एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है, और जी डैश चाहिए, इसका मतलब जी डैश भी, जी भी जो है वो डिफरेंशिएबल है, तभी तो मैंने ऐसे लिखा है। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करेंगे एफ और जी को, तो एफ डैश पहले लिखेंगे जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब अंदर जो बैठा है मल्टीप्लाई करके उसका लेंगे डिफरेंशिएशन, तो जी डैश एक्स, एंड राइट हैंड साइड में क्या है अपने पास एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, नथिंग बट 1। सो फ्रॉम हियर बेसिकली हमें चाहिए क्या, जी डैश एक्स ही तो चाहिए। तो चलो जी डैश एक्स को अगर निकालना है तो व्हाट आई कैन राइट, 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। बट यहाँ अपने पास क्वेश्चन के आंसर में जो दिख रहा है वो जी एक्स के ही फॉर्म में है और यहाँ एफ डैश का फॉर्म है। तो एफ डैश को हमें रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, हमें पता है दैट एफ डैश एक्स इज गिवन एज 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 5। इसका मतलब 1 बाय, इस एफ डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 5। एक्स की जगह यहाँ क्या है, पूरा का पूरा ये जी एक्स है, तो क्यों ना मैं जी एक्स टू द पावर 5 लिख दूँ। करेक्ट, यही करना होगा मुझे। जैसे ही मैंने ये काम किया, आप खुद ही देखो, यहाँ पे 1/1 बाय दिस है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा उठ के ऊपर जाएगा और हमारे पास क्या मिलेगा, 1 प्लस जी एक्स और इस पूरे के ऊपर पावर 5। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। अब देखो कौन सा ऑप्शन है। सो 1 प्लस जी एक्स टू द पावर 5 इज नथिंग बट ऑप्शन बी। सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर? डन? बात समझ में आई कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डील करेंगे? यस। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 26, और ये देख सकते हो एडवांस लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको एकदम ध्यान से देखो और सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ ओपन करो। क्या है यहाँ, लेट ए एंड बी बी रियल नंबर्स सच दैट द फंक्शन जी ऑफ एक्स, और यहाँ देखो जी ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ इस तरह से गिवन है, ठीक है, is differentiable for all x belongs to R. That means सारे नंबर पे differentiable है, fine, okay. Then the possible values of A are what? तो मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, A के possible values के बारे में बताना है जब हर एक पॉइंट पे। क्यों मैंने बोला हर एक पॉइंट पे, बिकॉज यहाँ लिख दिया गया है is differentiable for all x belongs to R। इसका मतलब each and every पॉइंट पे फंक्शन क्या है, differentiable है, ठीक है। तो यहाँ A जो अननोन बैठा हुआ है उस फंक्शन के अंदर, उसकी हमें वैल्यू बतानी है। क्या करेंगे, हम दो लॉजिक लगाएंगे यहाँ, बिकॉज दो दो अननोन है। अगर एक लॉजिक लगाए तो काम नहीं बनेगा, दो लॉजिक लगाना पड़ेगा, बिकॉज दो ही इक्वेशन गिवन है और हमें पता है दो अननोन चाहिए यहाँ पे। अगर हमें निकालने को तो हमें दो इक्वेशन तो चाहिए ही होगा, इसका मतलब दो लॉजिक लगाएंगे। अगर कोई भी फंक्शन हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कि फंक्शन की LHD एंड RHD इक्वल होगी किसी भी पॉइंट पे अगर हम चेक करें तो, ठीक है। और दूसरी बात ये होगी कि फंक्शन जो है वो थ्रू आउट कंटिन्यूस होगा, किसी भी पॉइंट पे चेक कर ले तो। यस, तो चलो इन दोनों को लगाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट ईच एंड एवरी पॉइंट फॉर इन R, इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू, कौन से पॉइंट पे हम लेंगे तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो सकता है, 1, isn't it? बिकॉज हर जगह पे अगर डिफरेंशिएबल है इसका मतलब हर जगह पे कंटिन्यूस है। तो अगर फंक्शन 1 पे अपना कंटिन्यूस है तो इसका मतलब क्या होता है, यू ऑलरेडी नो, लिमिट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस बोल लो या तो फिर f ऑफ 1 बोल लो। करेक्ट, आपको पता ही है ये, है ना, कंटिन्यूटी के लिए। सो फ्रॉम हियर, क्यों मैंने यहाँ पे लिमिट 1 प्लस नहीं किया, बिकॉज ये इजी है ना निकालना f ऑफ 1।
करेक्ट। तो चलो अब यहाँ पे वैल्यू चेक करते हैं। इसका मतलब लिमिट h टेंस टू मैं अगर 0 करूँ तो f ऑफ x कौन सा हो जाएगा, 1 माइनस में वो वाली वैल्यू, दैट मीन्स माइनस 3a, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 एंड दैट विल बी नथिंग बट f ऑफ 1 जैसे ही हमने रखा तो b प्लस a स्क्वायर, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर h टेंस टू 0 जब यहाँ करोगे तो क्या मिलेगी वैल्यू हमें, माइनस 3a, बिकॉज ये 0 तो ये 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली, माइनस 2 इक्वल्स टू b प्लस a स्क्वायर, करेक्ट। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए काम करते हैं, इसको हम यहाँ मार्क करके रख लेते हैं। डन, तो ये हमने मार्क कर लिया। अब चलते हैं दूसरे कंडीशन पे। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल चुका है ना, ओके फाइन। अब दूसरा कंडीशन क्या है, f जो है वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए इसी 1 पे, है ना। सो फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 1 पे, है ना। सो फ्रॉम हियर LHD मस्ट बी इक्वल्स टू RHD होगा। जब हम ये बात बोल रहे हैं इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, लिमिट यहाँ पे देखो जैसे हम LHD की बात कर रहे हैं दैट मीन्स 1 माइनस की बात करेंगे। अब 1 माइनस की बात करेंगे इसका मतलब h टेंस टू हम 0 बोलेंगे और यहाँ क्या बोलेंगे, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ माइनस h एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू RHD अगर हम बोल रहे हैं, दैट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा h। अब दोनों की वैल्यूज आप रख लो और चेक कर लो क्या आ रहा है हमारे पास इक्वेशन। तो लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 1 माइनस h जैसे ही किया 1 माइनस में यहाँ पे आ गए हम और यहाँ पे जब आए तो माइनस 3a इंटू 1 माइनस एच का होल स्क्वायर एंड देन माइनस 2 है और माइनस f ऑफ 1 अगर रखेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, b प्लस a स्क्वायर, करेक्ट। तो माइनस b प्लस हम a स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है फाइन, डिवाइड बाई माइनस h है यहाँ, ओके डन। नाउ फ्रॉम हियर राइट हैंड लिमिट जो है वो क्या कह रहा है हमें यहाँ पे डेरिवेटिव की, लिमिट h टेंस टू 0 तो रहेगा अभी एज इट इज। यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1 प्लस एच जैसे ही किया तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे 1 प्लस एच करते ही और यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, b इंटू 1 प्लस एच एंड देन प्लस a स्क्वायर एंड माइनस जैसे यहाँ पे बात करी थी तो सेम एज इट इज रह जाएगा तो b प्लस a स्क्वायर एंड डिवाइड बाई प्लस h, करेक्ट डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ जस्ट चेक कि क्या क्या वैल्यूज़ यहाँ पे हो सकती है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो जैसे ही h टेंस टू 0 यहाँ रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 3a ओनली माइनस 2 और b प्लस a स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या देखी थी, माइनस 3a माइनस 2, दैट मीन्स ये ऊपर का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, राइट, और नीचे भी 0, दैट मीन्स 0 अपॉन 0 का फॉर्म आ रहा है। हमें पता है कि जब भी 0 का अपॉन 0 का फॉर्म आता है तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डू यू रिमेंबर दैट पॉइंट, यस हम लॉपिटल रूल लगाते हैं तो दैट मीन्स ये तो श्योर हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड में हम लॉपिटल रूल लगा लेंगे। व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड, यहाँ देखो जब h टेंस टू 0 आप यहाँ फिक्स करोगे तब भी ये क्या हो जाएगा b प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे भी है b प्लस a स्क्वायर, तो 0 बाई 0 फॉर्म यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी लॉपिटल रूल लगा दो, ओके। तो ऑन अप्लाइंग, ओके लिख सकते हैं लॉपिटल रूल। मैं इसलिए अच्छे से आपको इलाबोरेट कर दे रही हूँ बिकॉज जब भी आप इसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो तो आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ऑन अप्लाइंग लॉपिटल रूल जब हम करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लिमिट हम क्या लिख सकते हैं, h टेंस टू 0। मुझे बताओ जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ऑफ कोर्स h के रिस्पेक्ट में, जो यहाँ टेंस टू 0 होता है तो यहाँ 3a मतलब कांस्टेंट है, ओके। तो 1 माइनस h का ही हम डिफ्रेंशिएशन लेंगे यहाँ, बाकी इन सबको तो आप देख सकते हो कि कांस्टेंट है तो 0 ही होगा, राइट। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, डन। दैट मीन्स यहाँ पे हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा बताओ, ये पहले फंक्शन है दैट मीन्स 1 माइनस एच का होल स्क्वायर का अगर डिफ्रेंशिएशन लूँ तो 2 इंटू 1 माइनस एच होगा, राइट। तो सबसे पहले मैं ये लिख देती हूँ 2 इंटू 1 माइनस एच, फाइन, ठीक है। अब 1 माइनस एच के का भी हम डिफ्रेंशिएशन लेंगे, राइट, चेन रूल लगाते हुए, तो 1 माइनस एच का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1 ओनली, दैट मीन्स -1 अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनटू जो यहाँ -3a बैठा हुआ था एज अ कांस्टेंट उसको तो रहने ही देंगे, तो -3a भी ही रहेगा कांस्टेंट एज इट इज, एंड माइनस में यहाँ पे सारा का सारा क्या हो जाएगा 0 एंड डिवाइड बाय h का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ -h था तो -1,
डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड राइट हैंड साइड में अपने पास क्या आ जाएगा, देखो s टेंस टू 0 किया। अब यहाँ अगर डिफ्रेंसिएशन लोगे तो b कांस्टेंट है, 1 प्लस h का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1, बिकॉज 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, h का डिफ्रेंसिएशन 1, तो दैट मीन्स क्या बचा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ b, और ये a स्क्वायर भी 0, इसका भी 0, दैट मीन्स यहाँ से हमें मिला b डिवाइड बाई 1। डन, क्लियर। चलो अब फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी कि जैसे ही हमने h की वैल्यू यहाँ 0 रखी तो ये 2 हो गया सिर्फ, राइट, 2 इंटू -1। अब ये -1 अगर मैं इसके साथ कैंसिल करा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से बेसिकली क्या आ रहा है, 3 इंटू 2 6, और ये माइनस, दैट मीन्स -6a एंड दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट b। तो हमारे पास एक रिजल्ट यहाँ से क्या मिला, -6a इक्वल्स टू b। गॉट द आइडिया, अंडरस्टूड द पॉइंट। चलो तो हमने वहाँ से देखा कि -6a इक्वल्स टू b आया है, और यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट है। तो a b में अगर 2 इक्वेशन है तो इसको सॉल्व कर ही सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो चलो अगर मैं अब यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलूँ, तो मैं अगर इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, सो फ्रॉम हियर 1 एंड 2 को सॉल्व करने पे हमें यहाँ क्या मिल रहा है, -3a - 2 इक्वल्स टू b की जगह मैं -6a लिख देती हूँ, प्लस a स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सारे टर्म को एक साथ लेके जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो हमें मिला -3a + 2 इक्वल्स टू 0। 2 है यहाँ, इसको अगर मैं यहाँ फैक्टराइज करूँ तो -1 - 2 कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स बेसिकली a इक्वल्स टू 1, 2 आ रही है वैल्यू, इजंट इट। ऐसे ही कर देना शॉर्टकट तरीके से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व, राइट। उसके तो बहुत सारे तरीके बता चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में। तो यहाँ क्या दिखा, a इक्वल्स टू 1, 2, दैट मीन्स क्या आंसर आया, a के पॉसिबल 1 एज वेल एज 2। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, सो हियर द ऑप्शन a इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज 1, 2। डन, देखा ना आपने कि हमने एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी कितने अच्छे से सॉल्व कर लिया, और आपके पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ओके, चले अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 27। तो चलो देखिए इसमें क्या है, ये भी क्वेश्चन देख सकते हो, जेईई मेन 2002 का क्वेश्चन है, तो काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखना यहाँ क्या है, द डोमेन, आपको यहाँ डोमेन के बारे में बताना है, ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस। दैट मीन्स आपको यहाँ जो फंक्शन दिख रहा है इसके डेरिवेटिव का डोमेन बताना है। इसका मतलब दैट मीन्स वो हमें डोमेन बताना है जिसमें फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो, और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस एज वेल, इजंट इट, यही मतलब है ना। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा पॉइंट बता सकती हूँ जिसमें फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक किया जा सके, तभी हम बता सकते हैं उसके डोमेन के बारे में। बिकॉज अगर आप यहाँ ध्यान दो तो tan इनवर्स x लिखा गया है mod x < = 1 के फॉर्म में, राइट। तो अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे इस तरह से बोलूँ कि अगर मैं फिर से इसको डिफाइन करना चाह रही हूँ तो फंक्शन को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो अगर tan इनवर्स x है कब, जब mod x < = 1 है। mod x < = 1 का मतलब क्या होता है, -1 से 1 के बीच में। डू रिमेंबर दिस, यस। तो -1 से 1 के बीच में है, और यहाँ पे जब mod x > 1 लिखा जा रहा है तो आपको अच्छे से पता है ग्रेटर देन का मतलब होता है -1 से दिस साइड एंड 1 के दैट साइड, दैट मीन्स दोनों बाहरी वाला हम इंटरवल लेते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, राइट। और अगर हम mod x < = 1 बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है, x बिलोंग करता है इन दोनों के बीच के इंटरवल को, और इक्वलिटी साइन है, दैट मीन्स -1 से 1 के बीच में हम लाई करेंगे, करेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे हम फंक्शन को जो 2 फॉर्म में डिवीजन किया हुआ था उसको हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब कौन सा हो जाएगा, एक हम जब यहाँ लेंगे -∞ से -1, इसका मतलब जब हम पहली बार इसको डिफाइन करेंगे < से, जैसे ही हमने < किया हम आ गए इस बात पे। तो जैसे ही यहाँ पे होगा आप मुझे बताओ फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, < है तो mod x की वैल्यू कितनी होगी, -x। वाई, x जैसे ही अपनी वैल्यू <0 लेगा तो mod x की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो जब ये <-1 है तो ऑफकोर्स हमारी वैल्यू नेगेटिव होगी या नहीं होगी, <0 ही होगी। सो दैट्स वाई -x एंड यहाँ -1 है। डन, ठीक है। अब जब -1 से हम ऊपर बढ़ रहे हैं दैट मीन्स -1 से आगे बढ़ते हुए टिल 1 तक हम जब जा रहे हैं तो वैल्यू कहाँ पे लाई करी है, tan इनवर्स x पे, तो हम यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स x। अब दूसरी बात क्या है, x अपनी क्या है, ग्रेटर देन 1 से आ रही है वैल्यू ज़्यादा, जो हमने अभी भी देखा था यहाँ से 1 to ∞ में, इसमें वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स 0 से ज़्यादा ही वैल्यू है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ½ × x - 1। गॉट दिस। तो हमने फंक्शन को 3 तरीके से यहाँ डिफाइन कर दिया है,
क्लियर। अब अगर 3 तरह से डिफाइन किया है हमने, तो अब हमें क्या करना होगा, इसके डोमेन के बारे में जो बताना है कि डेरिवेटिव किस में हम निकाल सकते हैं। तो आप खुद मुझे बताओ, अगर लेस देन -1 करें तो क्या आप इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो -x का डिफ्रेंसिएशन -1 होता है एंड दैट्स ऑल, दैट मीन्स -1/2 हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन। आपको अच्छे से रूल पता है डिफ्रेंसिएशन का, राइट। दैट मीन्स इस इंटरवल में ये आराम से डिफ्रेंशिएबल है, फाइन। इस इंटरवल के बीच में tan इनवर्स x भी डिफरेंशिएबल है, यू नो दिस। tan इनवर्स x का हमें पता है डिफरेंशिएशन, राइट। दैट मीन्स 1/1 + x² होता है, तो ये भी डिफरेंशिएबल है। दैट मीन्स हमें पता है कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, राइट। एंड x > 1 में भी इसको भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है, ये 1/2 हो जाएगा। दैट मीन्स हर जगह ये डिफरेंशिएबल है, हमें डोमेन बताना है। दैट मीन्स अब डोमेन में कुछ ही पॉइंट पे बस हमारा एक पॉइंट अटकता है कि क्या इस -1 पे हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या इस -1 पे और इस 1 पे हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स अब जो हमारे दिमाग में थोड़ी सी बात आई है वो ये आई है कि उस पूरे R में 2 ही पॉइंट हैं जिस पे हमें चेक करना है, और वो पॉइंट्स क्या क्या है, -1 एंड 1, करेक्ट। अब -1 एंड 1 पे अगर हमें चेक करना है डिफरेंशिएशन, तो सबसे आसान तरीका, एक तो आपके पास तरीका हमेशा मौजूद है कि आप LHT एंड RHD चेक करोगे, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दे सकता है आपको सॉल्व करने में, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, राइट। और उससे भी आसान तरीका है कि अगर फंक्शन अपना उस पॉइंट पे कंटिन्यूस हो गया, दैट मीन्स वो तो डिफरेंशिएबल होगा ही। अगर कंटिन्यूस नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो क्यों ना हम पहले कंटिन्यूटी चेक कर ले, क्योंकि बहुत आसानी से कर सकते हैं, करेक्ट। तो चलो एट -1 पे चेक द कंटिन्यूटी, बिकॉज अगर हमारे पास आ गया ये कि कंटिन्यूस नहीं है, दैट मीन्स हम डायरेक्टली बोलेंगे कि डिफरेंशिएबल नहीं है, करेक्ट। वी नो द रूल, ठीक है, फाइन। तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस में हम चेक करेंगे, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, करेक्ट। तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, इसका मतलब मैं डायरेक्टली अगर s टेंड्स टू 0 कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो s टेंड्स टू मैंने 0 किया। अब -1 से लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं चेक कर रही हूँ, इसका मतलब ये वाला फॉर्म लूँगी। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, -1 माइनस, अब यहाँ देखो h की जगह पे मुझे क्या करना होगा, -1 माइनस h, ठीक है, -1 एंड दैट्स डन, ठीक है। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई देख लो। जैसे ही आप h की वैल्यू 0 रखोगे तो काम खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस माइनस +1 -1, दैट मीन्स दिस इज 0, राइट, ठीक है। तो हमने LHL निकाल लिया है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। RHL निकालते हैं, या तो फिर RHL निकालने से बेटर क्या होगा आपके पास कि अगर मैं -1 पे एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लूँ तब भी काम बनेगा, है ना। तो यहाँ से अगर मैं f ऑफ -1 निकालूँ तो सब भी काम बन जाएगा हमारा, क्योंकि कंटिन्यूस होने का मतलब क्या होता है, लिमिट तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए, और साथ ही साथ उसकी वैल्यू जो है फंक्शन के उस पॉइंट पे, दैट मीन्स उस पॉइंट पे जहाँ पे हम उसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, इक्वल होनी चाहिए। तो f ऑफ -1 चेक करते हैं, क्योंकि ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे ही हमने f ऑफ -1 रखा, दैट मीन्स हमारे पास tan इनवर्स ऑफ -1 आएगी वैल्यू, और यहाँ से क्या वैल्यू मिली, -π/4 और नॉट, राइट। तो क्या दोनों इक्वल है, दिस इम्प्लाइज कि LHL की वैल्यू जो है इज नॉट इक्वल टू f ऑफ -1। दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू -1 पे। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट -1। दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू -1, करेक्ट। तो दैट मीन्स डोमेन में से -1 हट चुका है, तो r -1 हो सकता है, सॉरी ये -1 है, दैट मीन्स r माइनस ऑफ -1 हो सकता है, बट एक और यहाँ पे दिख रही है आपको प्रोबेबिलिटी कि 1 भी उसमें इंक्लूड हो जाए। तो चलो 1 पे भी चेक कर ले, कलर चेंज करती हूँ और फिर चेक करती हूँ। तो नाउ एट 1 पे हम चेक करेंगे। तो 1 पे क्या चेक कर ले, चलो हम यहाँ पे देखो, जैसे ही इक्वल टू वाली साइन रहती है ना, तो बेस्ट ऑप्शन है कि f ऑफ 1 वहाँ चेक कर लो। तो यहाँ पे अगर मैं f ऑफ 1 चेक करूँ तो क्या मिलेगा हमें, tan इनवर्स 1, दैट मीन्स आसानी से π/4 लिख सकते हो, ठीक है। एंड RHL अगर हम चेक कर ले तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। जैसे ही हमने RHL बोला ग्रेटर देन 1 हो गया, दैट मीन्स ये वाले फंक्शन को हम लेंगे, तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + h -1 एंड दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, टेल मी। h जैसे ही 0 रखोगे तो 1 - 1 0, तो दिस इज 0। तो क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल आए, नहीं। सो दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू RHL, कहाँ पे, एट 1 पे। दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज
नॉट कंटिन्यूस। अब अगर फंक्शन नॉट कंटिन्यूस है इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑल्सो, कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 1। इसका मतलब हमें कौन कौन से 2 पॉइंट मिल गए हैं जहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, -1 एंड 1। अदरवाइज हर पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। सो व्हाट वी कैन से दैट ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर, बिकॉज यहाँ r -1, किया गया है। क्लियर, अंडरस्टूड? सो आई एम श्योर आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं और जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं अच्छे से समझ में आए हैं इस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के, और कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सो यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो।